सभी को सादर नमस्ते। स्वागत है आप सभी का सनातन अमृत के इस चैनल पर। मैं हूं अरविंद। ऐसा चैनल जो सिर्फ सनातन धर्म और आर्य वैदिक सिद्धांतों की बात करता है और ऋषियों की परंपरा की बात करता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत की जो वर्तमान में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था है, मैकॉले के द्वारा जो प्रायोजित है, उसकी चर्चा की थी और हमने उसकी पोलों को उजागर किया था और हमने साबित किया था कि कैसे इस शिक्षा से श्रेष्ठ हमारी गुरुकुलीय शिक्षा थी। उसी अध्याय को हम आज थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज भी बहुत सारे बुद्धिजीवी प्रोफेसर वर्ग, जो पढ़ा लिखे युवा है, जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, उनको आज भी ये लगता है कि ये शिक्षा समानता का अधिकार देती है। गरीब हो या अमीर हो, सबको ये शिक्षा समानता का अधिकार देती है। तो आइए हम जानते हैं, क्या यह शिक्षा व्यवस्था वास्तव में सभी को समान अधिकार प्रदान करती है या नहीं। दोस्तों, ये शिक्षा व्यवस्था को भारत में जितना प्रचलित किया गया है, उसमें भारतीय संविधान का बहुत बड़ा हाथ है। हम भारत के संविधान का पूर्ण आदर करते हुए ये बात करते हैं कि ये जो भारत का जो संविधान था, जो 1950 में बना था, ये 1935 का जो अंग्रेजों के काले कानून का जो पूरा का पूरा एक्ट था, उसी को कॉपी पेस्ट करके इस संविधान में डाला गया 60%, और 40% भाग जो 1950 में एक कमेटी गठित हुई थी 17 लोगों की, जिसके अंदर राजेंद्र प्रसाद भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। उन्होंने विकसित राष्ट्रों का भ्रमण किया था और वहां से कुछ, उनके संविधान से कुछ मटेरियल उठा के कॉपी पेस्ट करके अपने संविधान में डाल दिया। कुल मिला के ये भारतीय संस्कृति का है नहीं और ये सिर्फ कॉपी पेस्ट संविधान था। इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे लंबा संविधान है विश्व का और सबसे कम समय में तैयार किया गया है। इसके अंदर सारी की सारी बातें अंग्रेजों के द्वारा प्रणीत की गई थी, वही है। और इसी संविधान ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, लॉर्ड मैकॉले की जो शिक्षा थी, उसको संजीवनी देने का काम किया और गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश करने का काम किया है। दोस्तों, हम अपने वैदिक गुरुकुल की बात करते हैं। जब वैदिक गुरुकुल चलते थे, याज्ञवल्क्य ऋषि की स्मृति में हम पढ़ते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि का जो गुरुकुल था वो भव्य था। कई सहस्त्र बच्चों को पढ़ाने वाला गुरुकुल था। उसके अंदर राजकुमार हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी कुमारों को समान शिक्षा का अधिकार था। एक ही कक्षा में पढ़ते थे, एक ही शिक्षा ग्रहण करते थे, एक ही विद्या ग्रहण करते थे और समान सुविधाओं के साथ प्रत्येक विद्यार्थी था जो एक ही शिक्षा ग्रहण करता था। किसी के लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता, ऊंच नीच की भावना नहीं थी। चाहे राजकुमार हो, चाहे साधारण सेवक का पुत्र हो, सबके लिए एक ही कक्षा, एक ही गुरुकुल, एक ही शिक्षा, एक ही विद्या होती थी। उससे बाद हम उसी वाल्मीकि को, जो रामायण का ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, उसके अंदर ऋषि वशिष्ठ का जो भव्य गुरुकुल था, जिसके अंदर भगवान राम पढ़े। राजकुमार, 4 राजकुमार थे राजा दशरथ के, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। जब बालक कुमार थे, जो ऋषि जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, उसी गुरुकुल के उसी कक्षा में साधारण सेवक का पुत्र, शूद्र का पुत्र भी पढ़ता था और सबको समान अधिकार था शिक्षा प्राप्त करने की। और राजकुमार सभी छात्रों के साथ मिलकर भोजन पकाते थे, भोजन ग्रहण करते थे, शिक्षा लेते थे गुरु के सानिध्य में। इतनी सुंदर व्यवस्था थी। राजा हो या रंक, मंत्री हो या सेवक, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सबके बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार था। और आज की शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं, ये शिक्षा व्यवस्था धर्म प्रधान नहीं, अर्थ प्रधान हो चुकी है। आज की शिक्षा व्यवस्था में समानता का अधिकार आप किसे लेते हैं? क्या मुकेश अंबानी का पुत्र, गौतम अदानी का पुत्र, या इस देश के गृह मंत्री का पुत्र, या इस देश के प्रधानमंत्री का पुत्र और एक सफाई कर्मचारी का पुत्र क्या साथ में पढ़ सकते हैं? एक ही कक्षा में, एक ही नियम के साथ, एक ही सुख सुविधाओं के साथ, एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? तो उत्तर आएगा नहीं। उनके लिए महान स्कूलों का निर्माण है, विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी से अच्छी ऐसी स्कूल है,
और साधारण सफाई कर्मचारी हो, शूद्र वर्ग हो, गरीब तबका हो, उनके लिए ऐसी स्कूलों नहीं मिलती है। यह शिक्षा का बंटवारा है। तो बताइए आप, ये शिक्षा व्यवस्था जो है ये समानता का अधिकार कहां देती है? कहां लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा समानता का अधिकार देती है? क्या शिक्षा सबके लिए समान नहीं होनी चाहिए? भगवान मनु लिखते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, राजा हो या रंक हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, प्रत्येक को शिक्षा समान होनी चाहिए, चिकित्सा समान होनी चाहिए। समानता का अधिकार कहां है? आज के बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो बड़े बड़े ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, प्रोफेसर वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक वर्ग, वो इस प्रश्न का उत्तर दे, क्या गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था परफेक्ट थी या आज की लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा परफेक्ट है? कौन समानता का अधिकार देती है? ये हमें तय करना है। आप अपने बुद्धि से निर्णय कीजिए और तय कीजिए कौन सी शिक्षा हमारे लिए श्रेष्ठ थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।